प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सल्तनत काल में सत्ता के लिए हुए संघर्ष के बारे में। विद्यार्थियों, सल्तनत काल की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुई और इसका अंत पतन इब्राहिम लोदी की पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में पराजय के साथ इसका अंत हुआ। लेकिन ये जो 320 साल का जो समय है, इसमें सत्ता के लिए जो संघर्ष हुआ, सत्ता की प्राप्ति के लिए जो संघर्ष हुआ, उसकी हम विवेचना करेंगे। ये संघर्ष है एक तो विभिन्न वंशों के मध्य और वंशों में भी एक ही वंश के लोगों के मध्य। वैसे तो ये संघर्ष जो है सुल्तान और अमीरों के मध्य में भी हुआ है, लेकिन इस वीडियो में हम केवल चर्चा करेंगे विभिन्न सुल्तानों, महत्वाकांक्षी लोगों के द्वारा सत्ता के लिए संघर्ष को लेकर जो संघर्ष हुआ उसके बारे में। 1206 में इल्तुतमिश गद्दी पर 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा। ऐबक के कोई पुत्र नहीं था, तो आराम शाह ने गद्दी पर अधिकार कर लिया। आराम शाह को पराजित करके इल्तुतमिश ने, जो गौरी का एक प्रिय दास था या दासों में से एक था, उसने गद्दी पर अधिकार कर लिया। लेकिन इल्तुतमिश को भी गौरी के कई दासों को चुनौती का सामना करना पड़ा, कुबाचा, यल्दौज आदि। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुई। उससे पहले उसने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन बावजूद इसके उसकी मृत्यु के बाद उसके अमीरों ने रजिया को गद्दी पर नहीं बिठाया, बल्कि रुकनुद्दीन फिरोज, फिर बहराम शाह, फिर मसूद शाह, रजिया, नासिरुद्दीन महमूद, फिर बलबन को देखते हैं आप 1267 में। तो इल्तुतमिश की मृत्यु से लेकर 1266 तक जो समय है सल्तनत काल का, जिसमें इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया, बहराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, जिसने 1246 से 66 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन वो भी लगभग नाम मात्र का ही शासक सुल्तान था। बलबन ने 1287 ईस्वी तक शासन किया। बलबन की मृत्यु के बाद क्यूमर्स, कैकुबाद, फिर नए वंश की स्थापना होती है, खिलजी वंश की। खिलजी वंश में भी यही चीज़ें दिखाई देती हैं। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके 1296 में उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा, जो एक क्रांतिकारी शुरुआत मानी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी की 1316 में मृत्यु के बाद मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर बैठा। फिर इस वंश के अंत के बाद 1320 में तुगलक वंश की स्थापना हुई। तुगलक वंश में गयासुद्दीन, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक दिखाई देते हैं।
इस वंश का अंतिम जो शासक नासिरुद्दीन महमूद द्वितीय है। फिर सैयद वंश 1451 में लोधी वंश। लोधी वंश बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित करके उसकी हत्या कर दी और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। लेकिन मित्रों, जो बात करते हैं कि बात बहुत लंबी चौड़ी विस्तार से पढ़ने की है, लेकिन एक वीडियो में इसको समायोजित नहीं कर सकते अपन। तो जो गद्दी के लिए जो संघर्ष हुआ विशेषकर सल्तनत काल में, एक ही वंश के लोगों के मध्य भी, एक ही शासक के उत्तराधिकारियों के मध्य भी, दूसरे जो वंश हैं उनके मध्य भी, तो इसका कारण क्या है? इस संघर्ष का कारण था कि आप ज़्यादातर देखते हैं तो किसी को भी शांति से गद्दी प्राप्त नहीं हुई है। तो इसका प्रमुख कारण था कि इस्लाम में उत्तराधिकार के नियम का अभाव। उत्तराधिकार में यह निश्चित नहीं है कि शासक की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि इस्लाम योग्यता और समानता पर जोर देता है, इसलिए वो पहले से ही किसी भी प्रकार का उत्तराधिकार के नियम के खिलाफ है।